हरे कृष्णा। तो अब तक हमने देखा कि 4th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस वीडियो में हमारे भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान, इसका जो ज्ञान है वो भगवान यहाँ अर्जुन को पहली बार नहीं दे रहे हैं। भगवान ने इससे पहले भी इसका ज्ञान जो है वो सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव से बाद ये परंपरा वाइज ज्ञान जो है वो चला आ रहा था, बट कुछ काल के प्रभाव के कारण जो है ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया था, जिसके कारण अब भगवान जो है ये परंपरा दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इसलिए ही ये ज्ञान फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के बारे में भगवान के बारे में जान जाता है वो भय, क्रोध और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अब आगे श्लोक नंबर 16 से लेके श्लोक नंबर 24 तक में भगवान बता रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। कर्म क्या है? कर्म वो है जिसको करने से फल आएगा। अकर्म क्या है? जिसको करने से फल नहीं आएगा। अब भला कैसे? भगवान कहते हैं अकर्म जो है वो तुम मेरे लिए करते हो, मेरे कहे अनुसार करते हो, यानी अकर्म जो है वो भक्ति है। अर्जुन युद्ध करता है क्योंकि भगवान चाहते हैं, तो वो अकर्म है क्योंकि उसका फल जो भी आएगा वो भगवान देख लेंगे। बट अगर वो अपने लिए युद्ध करता है, अपने भोग के लिए, तो उसको उसका कर्म फल लेना पड़ेगा। अब देखते हैं विकर्म क्या है। विकर्म वो कार्य है जो हमें शास्त्रों में बताया गया है ठीक उसके विपरीत यानी अपोजिट करना। यानी जो हमें भगवान ने करने के लिए मना किया हुआ है उन कार्य को करना, जैसे मांसाहार करना, शराब पीना या किसी तरीके का कोई भी नशा करना। अब कर्म, अकर्म और विकर्म बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को, वो बुद्धिमान है। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना। यहाँ भगवान ने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कर्म में अकर्म यानी इनएक्शन इन एक्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर है, तो अब जैसे वो बॉर्डर पर लड़ने जाता है तो उसको बंदूक दिया जाता है, गोलियां दी जाती हैं, बारूद दिया जाता है लड़ने के लिए, कि जाओ और लड़ो। अब क्या है कि वो बॉर्डर पे जाके वो कितने भी लोगों को वहाँ मारे, कितने भी दुश्मनों को मतलब मारे, तो उसको उसके लिए क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। बट किसी को मारना तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो पाप है। तो उसको ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए क्या उसको मेडल मिलना चाहिए? देखिए क्या है कि वो जो आर्मी ऑफिसर है वो अब किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, वो अपने लिए किसी को नहीं मार रहा है। दुश्मनों को वो मार रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको मारने के लिए बोला है, ठीक है। वो अपने लिए नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है कि इस मतलब ये जो चीज़ है ये हुआ इनएक्शन इन एक्शन। तो यानी कि वो कर्म जो है वो अपने लिए नहीं कर रहा है। जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों को समझ जाएगा वो पूर्ण ज्ञानी है। अब दूसरा है अकर्म में कर्म। तो जैसे कि एक कोई सन्यासी है जो हिमालय चला गया और वहाँ बैठ के वो तपस्या कर रहा है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। इवन उसने अपने सांसों तक पे भी कंट्रोल कर लिया और वो क्या सोच रहा है कि इससे वो मुक्त हो गया है। बट नहीं, जैसा कि भगवान ने कहा है कि कुछ ना करना भी कर्म है, तो वो मुक्त कैसे हुआ? चलो मान लिया कि वो भगवान का दिया हुआ भोजन, पानी, वायु यूज़ नहीं कर रहा है, बट ज़मीन तो इस्तेमाल कर रहा है ना बैठ के तपस्या करने के लिए। तो ऐसे में वो मुक्त कैसे हुआ? वो कर्म तो कर ही रहा है, तो अगर कर्म कर रहा है तो उसका फल आएगा, वो मुक्त नहीं हुआ। तो भगवान इसी को कहते हैं हम अकर्म में कर्म, ठीक है, यानी एक्शन इन एक्शन। अब भगवान बताते हैं अलग अलग टाइप के यज्ञ के बारे में। जो कुछ लोग होते हैं वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं क्योंकि उन्हें जो कुछ भौतिक चीज़ों से आसक्ति होती है, उन्हें उनकी इच्छा होती है, इसलिए वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो परमात्मा के निराकार रूप के लिए यज्ञ करते हैं।
हाँ, भगवान बता रहे हैं दो वर्णों के बारे में, ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में, कि ये लोग जो हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं। ब्रह्मचारी ये कैसे यज्ञ करते हैं? ब्रह्मचारी जो लोग हैं वो अपने इंद्रियों पे पूर्णतः कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, वो क्या है कि वो सिर्फ भगवान के लिए कार्य करते हैं। वो सिर्फ हरिनाम और जो भगवान की कथाएं होती हैं सिर्फ वही सुनते हैं और वही बोलते हैं। इसके अलावा जो कोई भी जो भौतिक चीज़ें हैं ना वो सुनते हैं और ना ही किसी को बताते हैं। तो जो ये जो ब्रह्मचारी लोगों का ये जो कान है ना, ये होता है उनका कुंड, जिसमें वो हरिनाम का जो है वो आहुति डालते हैं। फिर दूसरा जो वर्ण है वो है गृहस्थ। अब गृहस्थ क्या है? गृहस्थ लोगों को ना थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा सा कंसेशन मिला हुआ है, थोड़ी छूट मिली हुई है। हाँ, बट वो भी नियम और कानून के साथ। हाँ, गृहस्थ लोगों को क्या है कि गृहस्थ लाइफ में होते हुए भी उनको बोला गया है कि वो अपने जीवन में हर चीज़ को भगवान से जोड़ दें। और धीरे धीरे क्या है कि वो अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके यज्ञ करते हैं, मतलब लक्ष्मी पैसा जो है वो दान में देकर। हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब अंदर का सांस अंदर और बाहर का सांस जो है वो बाहर। हाँ, वो ये जो है ये समाधि की स्थिति होती है। हाँ, ये भी यज्ञ है। तो बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी यज्ञ परफॉर्म करें उसका अर्थ, उसका मतलब जानना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर रहे हैं हम, बट उसका हमें मतलब नहीं पता कि हम वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम उसका अर्थ, उसका मतलब समझेंगे तभी उसका जो है वो उसके मतलब तभी हम अपने मतलब पाप कर्मों से निकल पाएंगे, उससे छुटकारा पा पाएंगे और उसका जो फल रूपी अमृत को चख पाएंगे। हाँ, जैसे कि अब क्या होता है कि कुछ लोग यज्ञ कराने के लिए पंडित को घर बुलाते हैं। ठीक है, अब पंडित आया और क्या करता है कि कुछ मंत्र पढ़े और हवन कुंड में स्वाहा 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 करके वो चला गया दान दक्षिणा लेके। बट हमें कुछ समझ नहीं आया कि भाई उन्होंने क्या बोला, क्या मंत्र पढ़े, उन्होंने क्या विधि की। तो उसका कुछ ज़्यादा फल नहीं मिलता। हाँ, तो एक्चुअली पूर्ण रूप से यज्ञ का फल पाने के लिए हम एक्चुअली में जो यज्ञ हम करवा रहे हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि वो हवन की सामग्री या पैसा वगैरह जो है वो पंडित को दे देंगे और बोलेंगे कि आप ये है हमारी तरफ से यज्ञ कर दीजिएगा। ठीक है, बट उनको वो ज्ञान नहीं है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान के साथ यज्ञ करवाता है वो ऐसे टाइप के जो द्रव्य यज्ञ हैं उससे जो है वो ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम ज्ञान से यज्ञ करेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। दिव्य ज्ञान क्या है? कि श्री कृष्ण जो हैं वो परम भगवान है। हाँ, और हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध है। फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तत्वविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने निस्तत्वदर्शिना। मतलब हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए गुरु के पास जाओ। कैसे गुरु के पास? तत्वदर्शी गुरु के पास। तत्व मतलब परम सत्य। हाँ, जो परम सत्य को जानता हो, जिसने उसे देखा हो। अब गुरु के पास जाके क्या करना है? गुरु के पास जाके उनसे ये विधि, ये रहस्य जो है उसे समझना है। हाँ, अब वो कैसे समझेंगे? गुरु की सेवा करके, उन्हें जो है वो पूर्णतः आश्रित होके, उनसे सेवा करके, उनसे प्रश्न करके। अब प्रश्न करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु के पास जाके बोल रहे हैं कि गुरु जी वो मैंने सुना है क्या कि टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं, तो ऐसा क्यों है, आप बताएंगे कुछ? या फिर गुरु जी क्या है ना कि मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो कृपया करके थोड़ा कुछ बताइए ना। ये सांसारिक प्रश्न है, सांसारिक प्रश्न नहीं पूछना है गुरु से। इसीलिए भगवान जो हैं वो प्रश्नेन नहीं बोल रहे हैं, वो परिप्रश्नेन बोल रहे हैं। मतलब कि आध्यात्मिक प्रश्न, गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हैं, भौतिक प्रश्न नहीं पूछना है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि
ज्ञान ग्रंथों के अध्ययन से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। उसके लिए उसको प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। अब कोई सोचेगा कि भाई तो फिर गीता पढ़ने को क्यों बोलते हैं, हाँ गीता क्यों बांटते रहते हैं लोग, ऐसा मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं कि गीता पढ़ लोगे तो सब जान जाओगे। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि गीता पढ़ लोगे तो ये जान जाओगे कि गुरु के पास जाना है। यही तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि गुरु के पास जाओगे तो गुरु जो हैं वो आपको विस्तार में उसकी गहराई को समझाएंगे। जैसे कि मेडिकल बुक खरीद के हम डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना कि हाँ मैंने मेडिकल की बुक पढ़ ली है तो अब मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, तो आइए पापा यहाँ लेट जाइए, हाँ मैं अब हार्ट सर्जन बन गया हूँ तो मैं देखूँ तो कि ज़रा ये सही काम करता है कि नहीं करता। ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कोई डॉक्टर बन जाता है। उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है, टीचर से पढ़ना पड़ता है। तो जब भौतिक ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है तो ये तो आध्यात्मिक है, इसके लिए तो गुरु चाहिए ही चाहिए। अब चलो ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, बट इस ज्ञान को प्राप्त करके होगा क्या? भगवान बोलते हैं कि जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम फिर कभी मोह में नहीं फंसोगे। तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से ये समझ जाओगे कि ये जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, मतलब ये सब के सब जो हैं वो मेरे हैं। अब ये मोह क्या है? ये सोचना कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा टीचर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, ये मोह है। भगवान बोल रहे हैं कि चाहे तुम्हें कोई कितना भी पापी क्यों ना समझे, बट इस दिव्य ज्ञान से तुम इससे दुख के सागर को पार कर जाओगे। जैसे अग्नि जो है वो सूखे पत्तों को जला के राख बना देती है, वैसे ही जो ये ज्ञान रूपी अग्नि है वो हमारे हृदय से अनर्थ को, पाप को जला देती है। भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान से परम शांति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों को त्याग कर भक्ति करेगा वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। तो अब इस अज्ञानता के जो भी अज्ञानता के कारण तुम्हारे मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, उसे इस ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और खड़े होकर युद्ध करो अर्जुन। अब अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया कि पहले आप कर्म त्यागने को बोलते हैं, फिर बोलते हैं क्या कि भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो फाइनली करना क्या है? अर्जुन नेक्स्ट चैप्टर में भगवान कृष्ण के सामने अपना फिर जो है वो डाउट, जो भी कन्फ्यूजन है वो जाहिर करते हैं। तो देखते हैं भगवान क्या बताते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।